गुड मॉर्निंग दोस्तों। कॉमर्स कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। एंड आज के दिन हम जीएसटी में जो सेक्शन 7 है, सप्लाई अंडर जीएसटी, उसका एक पूरा रिवीजन करेंगे। ओके, बेसिकली आपका ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का ए दे रखा है। और सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का ए क्या बोलता है? सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई सच एज सेल्स है, बार्टर है, एक्सचेंज है, ट्रांसफर है, लीज है, रेंटल है, लाइसेंस है, डिस्पोजल है ऑफ गुड सर्विस और बोथ मेड और अग्रीड टू बी मेड बाय ए पर्सन फॉर ए कंसिडरेशन। ओके, 7(1) का ए है। एंड ये इंस्टीट्यूट ने समरी में बताया हुआ भी है। देखो जैसे ये एग्जांपल्स हैं। ओके, वो कंसिडरेशन के अंदर होना चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ओके, ये जब तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो 7(1) ए में फॉल करेगा एंड वो सप्लाई मान लिया जाएगा। ओके, अब 7(1) का डबल ए, तो 7(1) का डबल ए क्या बोलता है? अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी एंड बीओई है जो अपने मेंबर्स को क्या गुड्स सर्विस की सप्लाई कर रही है, या उसके मेंबर एओपी बीओई को क्या कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं। उस केस में क्या जो सप्लाई हो रही है एओपी द्वारा मेंबर्स को या मेंबर द्वारा एओपी को, वो सप्लाई मान ली जाएगी। ठीक है, वो सप्लाई की डेफिनेशन में आएगी एंड वो उस पर जीएसटी लगेगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो यही यहाँ लिखा हुआ है, एक्टिविटी एंड ट्रांजेक्शन बिटवीन ए पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ठीक है, उसमें कंसिडरेशन है, ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो ये सप्लाई के डेफिनेशन में जिसमें बताया था है ये एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन है। कंसिडरेशन तो देखो दोनों साइड से बता रखा है, यूपी की साइड से भी एंड मेंबर्स के साइड से भी इस डायग्राम में। ओके, थर्ड हैंड वन है 7(1) का बी। 7(1) का बी क्या बोलता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो, आउटसाइड इंडिया से कर रहे हो, फॉर ए कंसिडरेशन कर रहे हो, चाहे उसको बिजनेस में यूज करो चाहे ना करो, वो क्या है? सप्लाई है एंड उस पर क्या है? जीएसटी अट्रैक्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने अमेजोन एंड नेटफ्लिक्स देखा था, अगर याद हो तो। ठीक है, इसी डायग्राम में दे रखा है कि वो एक सब इंपोर्ट होनी चाहिए, कहाँ से? आउटसाइड इंडिया से, एंड उसको क्या है? बिजनेस में यूज हो चाहे ना हो तो भी वो क्या है? सप्लाई के स्कोप में आ जाएगी। ओके, 7(1) का सी, 7(1) का सी बेसिकली क्या है? शेड्यूल 1, और शेड्यूल 1 में क्या बोलते हैं? 4 कैटेगरी ऑफ ट्रांजेक्शन है जो आप विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो बट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें क्या है? इनको सप्लाई मान ली जाएगी एंड इस पर क्या है? जीएसटी अट्रैक्ट होगा। ओके, तो वो 4 कैटेगरी ऑफ ट्रांजेक्शन है, वो अपने देख लेते हैं। ठीक है, पहला कैटेगरी ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है? अपने क्या है? ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट कर रहे हैं, विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हैं, उस एसेट्स पे अपने आईटीसी पहले से अवेल कर रखा है। तो गवर्नमेंट बोलती है चाहे ये ट्रांजेक्शन विदाउट कंसिडरेशन है बट आपने इस पे आईटीसी ले रखा है तो ये सप्लाई है एंड इस पे जीएसटी अट्रैक्ट होगा। ओके, डायग्राम में बिजनेस एसेट है जिस पे आईटीसी ले रखी है एंड उसको क्या कर रहे हैं? परमानेंटली ट्रांसफर एंड डिस्पोजल ऑफ कर रहे हैं, तो ये क्या है? डीम्ड सप्लाई। और डीम्ड सप्लाई, तो ये क्या? इस पे जीएसटी अट्रैक्ट होगा। ओके, सेकंड जो पैरा है उसमें क्या बोल रहा है? आप अपने रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस कर रहे हो, वो भी विदाउट कंसिडरेशन। उस केस में क्या होगा? जो ये ट्रांसफर हो रहा है सप्लाई एंड गुड्स का, वो क्या है? सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा एंड उस पर जीएसटी लगेगा। अपने देख लिया था कि रिलेटेड कौन कौन है। रिलेटेड 7-8 कैटेगरी तो वो देखी थी। एंड इंडिविजुअल के केस में क्या रहता है? पर्सन, उसकी फैमिली में उसकी वाइफ, उसके बच्चे, फैमिली रिलेटिव की डेफिनेशन में है ही है। अगर उसके माता पिता या उसके भाई बहन जो होली एंड सोली उसी पे डिपेंडेंट है तो उस केस में वो रिलेटेड की डेफिनेशन में आ जाएंगे। ओके, एंड डिस्टिंक्ट पर्सन एंड डिस्टिंक्ट स्टैब्लिशमेंट अपना देख लिया था। एक ही पर्सन है जिसका क्या है? डिफरेंट जगहों पर क्या सेम पेन नंबर से रजिस्टर है, वो क्या है? डिस्टिंक्ट पर्सन है। ओके,
एंड एक पर्सन है जिसका किसी और स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं है पर स्टैब्लिशमेंट है, एंड दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, तो उसमें क्या है वो डिस्टिंक्ट स्टैब्लिशमेंट मान लीजिएगा। एंड इन दो मतलब पर्सनस के बीच में अगर क्या है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, ठीक है, तो वो है जीएसटी उस पर अट्रैक्ट होगा। ओके, एक एक्सेप्शन देखा था, प्रोवाइजर देखा था, उसमें क्या है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50,000 रुपये तक का गिफ्ट दे रहा है विद इन ए ईयर पर एम्प्लॉय, तो क्या है वो सप्लाई नहीं है। ओके, एंड 50,000 से ज़्यादा दे रहा है तो जितनी भी अमाउंट का दे रहा है, जैसे 60,000 का दे रहा है तो वो 60,000 सप्लाई के स्कोप में आएंगे, उस पर जीएसटी अट्रैक्ट होगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। पैरा क्या है थर्ड, तो थर्ड पैरा क्या है, प्रिंसिपल से एजेंट को सप्लाई हो रहा है माल, और ये ध्यान रखना कि इसमें सिर्फ गुड्स बोला है, सर्विस नहीं बोला गया। तो प्रिंसिपल से एजेंट को गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, एजेंट क्या है कस्टमर को सेल कर रहा है, तो उस केस में अगर इनवॉइस एजेंट इशू कर रहा है तो प्रिंसिपल टू एजेंट जो विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर हुआ है उस पर जीएसटी आएगा। ओके, एंड दूसरा क्या है इसका जस्ट उल्टा है, उस केस में क्या है एजेंट किसको प्रिंसिपल को सप्लाई कर रहा है, एंड जो सप्लायर है वो इनवॉइस किस पे एजेंट के नाम से इशू कर रहा है। ओके, एंड एजेंट आगे फिर प्रिंसिपल के नाम से इशू कर रहा है, तो एजेंट ने जो प्रिंसिपल को माल ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन उस पर भी जीएसटी आएगा। एंड ठीक है, दूसरी चीज अगर इनवॉइस कौन एजेंट इशू कर रहा है तो एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है, उसको टर्नओवर का जो बेनिफिट है जो लिमिट है वो नहीं मिलेगी। ओके, ये अब बात है ध्यान रखना। और अगर जो एजेंट है खुद के नाम से इनवॉइस नहीं इशू कर रहा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो प्रिंसिपल को एजेंट का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, उस केस में इस पर जीएसटी नहीं आएगा, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट ने चार्ट के फॉर्म में बताया, आप पढ़ लेना एक बार। थर्ड फोर्थ वन है, फोर्थ पैरा सॉरी, फोर्थ पैरा क्या इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हो, किससे कर रहे हो रिलेटेड पर्सन या आउटसाइड जो आपका स्टेब्लिशमेंट है उससे कर रहे हो, एंड विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उस केस में क्या होगा कि उस पर विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कर रहे हो तो उस पर जीएसटी अट्रैक्ट होगा, चाहे आप विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं। एंड एक बात और ध्यान रखना कि जो शेड्यूल 1 है ये विदाउट कंसिडरेशन है, प्लस इसमें एक बात है वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ओके, अगर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है नहीं है तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ओके, अभी अपनों ने एक 7.1 का ए पढ़ा है, 7.1 का बी पढ़ा है सॉरी, और 7.1 का सी में शेड्यूल 1 का फोर्थ पैरा पढ़ा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कोरिलेशन है, कोरिलेशन क्या है, उसमें तो ये बोला था कि आप इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हो फॉर ए कंसिडरेशन, चाहे उसको बिजनेस में यूज़ करो चाहे ना करो, सप्लाई सप्लाई है उस पर जीएसटी अट्रैक्ट होगा, पहली बात। तो उसमें क्या है कि आपको कंसिडरेशन पे कर रहे हो, और इस केस में जो शेड्यूल 1 का फोर्थ पैरा है वो क्या बोल रहा है, आप विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो पर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कर रहे हो, तो ये आप चीज़ ध्यान रखना, कहीं मिसमैच मत कर देना। ओके, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। अभी अगला जो सेक्शन है वो 7.1 का ए है, ये कैपिटल ए है सॉरी। ओके, इस केस में क्या है कि शेड्यूल 2 कवर होता है, एंड शेड्यूल 2 कवर होता है, एंड वो क्या बोलता है, वो बेसिकली क्लासिफिकेशन करता है किसको, सप्लाई ऑफ गुड्स को और सप्लाई ऑफ सर्विस को किसी पर्टिकुलर सप्लाई के अंदर। ओके, जीएसटी आने से पहले बहुत सारे मुद्दों पर विवाद थे, एंड इन विवादों को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने शेड्यूल 2 डाला है। एग्जाम्पल अपन ने देखा कि रेस्टोरेंट की सर्विस में सर्विस भी होती है एंड फूड का भी पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है डिस्ट्रीब्यूटर रहता था, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है या सप्लाई ऑफ फूड्स है, तो उन्हीं सभी झगड़ों को खत्म करने के लिए शेड्यूल 2 सॉरी एक्ट में है, ठीक है। पहला जो है ट्रांसफर, ट्रांसफर किसका कर रहे हैं, किसी गुड्स के टाइटल का कर रहे हैं, ठीक है, या क्या है टाइटल का कर रहे हैं और टाइटल फ्यूचर में ट्रांसफर होगा जब फुल पेमेंट आ जाएगी, तो उस केस में क्या है सप्लाई ऑफ गुड्स है, ठीक है। और अभी क्या कर रहे हैं, किसी ट्रांसफर कर रहे हैं गुड्स का, लेकिन उसमें क्या है उसका राइट का ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, उसका टाइटल का नहीं है, वो सिर्फ उसके राइट यूज टू राइट का ट्रांसफर कर रहा है, टाइटल का नहीं, तो उस केस में ये सप्लाई ऑफ सर्विस है,
ठीक है। सेकंड वन है लैंड एंड बिल्डिंग। अभी लैंड को अगर अपने लीज रेंटल पे दे रहे हैं, ठीक है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। बिल्डिंग को भी ऐसे कर रहे हैं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। ओके। ट्रीटमेंट प्रोसेसिंग, ये क्या है, जॉब वर्क से रिलेटेड, किसी दूसरे के गुड्स पे आप प्रोसेसिंग कर रहे हो एंड उसको क्या है, फिनिश गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो। जो प्रोसेसिंग कर रहे हो वो एक सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट में क्या है, अगर आप क्या कर रहे हो, किसी बिजनेस एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो परमानेंटली, ठीक है, ये डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, उसमें इसमें क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स है। ओके। जैसे हमने देखा शेड्यूल 1 का पैरा 1, उसमें क्या है, बिजनेस एसेट को ट्रांसफर कर रहा है, तो उसकी वो नेचर है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, वो यहाँ डिफाइन किया गया है। उसका ये बी क्लोज क्या कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, बिजनेस एसेट्स है उसको क्या है, प्राइवेट यूज में कर रहे हो, कौन मतलब डायरेक्शन दे रहा है, जो पर्सन उस बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा है, ठीक है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है। अभी ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा, शेड्यूल 2 का पैरा 4 का क्लोज सी। तो क्लोज सी में क्या बोलता है, एक पर्सन है जो अपना रजिस्ट्रेशन सीज कर रहा है, सीजेशन कर रहा है, किस कारण से कर रहा है वो, या तो वो सरेंडर कर रहा है या उसका कैंसिल हो रहा है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इन कारणों से सीजेशन हो रहा है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपके पास जिस दिन सीज हो रहा है आपका रजिस्ट्रेशन, उस दिन क्या है कि आपके पास जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी गुड्स हैं, वो सभी गवर्नमेंट मान लेगी आपने खुद को ही खुद सप्लाई किया है, उस पर जीएसटी अट्रैक्ट होगा। दो केसेस है जहाँ ये अट्रैक्ट नहीं होगा, वो कौन से हैं, अगर ऑन मतलब जो ये है गोइंग कंसर्न में बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, उसका केस में क्या, जो सामने वाला पर्सन है वो इसको बिजनेस को आगे चलाएगा नहीं, इसका जीएसटी पे करेगा। एंड दूसरे केस में क्या है कि उस पर्सन का क्या है, उत्तराधिकारी, ठीक है, वो इस बिजनेस को कैरी ऑन करेगा। तो उस केस में भी क्या है, गवर्नमेंट बोलती है कि डीम ट्रांसफर नहीं है, इस पे जब सामने जब जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है वो बिजनेस करेगा, वो जीएसटी पे करेगा। ओके, ये दो एक्सेप्शन है, वो भी आप ध्यान रखो। जो शेड्यूल 2 का पैरा 5 है, वो बेसिकली बनाया है किसके लिए, सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए। पैरा 5 और पैरा 6 दोनों ही है ना, सप्लाई ऑफ सर्विस को की कैटेगरी आती है। पहला क्या है, कंस्ट्रक्शन की सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। जैसे एक कंस्ट्रक्टर है जो क्या कर रहा है, मटेरियल सामने वाले का है, प्लॉट भी सामने वाले का है, सिर्फ वो क्या है, प्योर लेवल की सर्विसेज दे रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। दूसरा क्या है, इसमें एक और चीज़ है जिसका बी पार्ट है। बी पार्ट क्या क्या है, जैसे एक एग्जांपल देखा था अपने, एक बिल्डर है जो 100 फ्लैट बना रहा है, ठीक है, प्लॉट भी उसका है, बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट वो कर रहा है, मटेरियल भी उसका है, ठीक है, वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है। उस केस में 70 फ्लैट पे तो क्या है, एडवांस बुकिंग हो रही है, 30 पे नहीं हो रही। जो 70 पे हो रही है उसमें अपने को देखना होगा फर्स्ट ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन, जो कम्पिटिटिव अथॉरिटी है, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट कंप्लीशन का जो भी पहले हो, तो उस केस में वो जीएसटी के स्कोप में आ जाएगा, उस पर जीएसटी लग जाएगा। ओके। और कितनी वैल्यू पे लेगा, टोटल वैल्यू पे। और कब कब लेगा, जब जब उसको पैसे मिल रहे हैं कस्टमर से जिसने एडवांस बुकिंग करवाई है उससे, तब तब उस पर जीएसटी आएगा। जो 30 फ्लैट है, जो मतलब कंस्ट्रक्शन होने के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया, उसके बाद सेल आउट हो रहे हैं, तो उन केसेस में क्या होगा, वो शेड्यूल 3 में कवर हो जाएंगे। और शेड्यूल 3 में वो सप्लाई ही नहीं मानते, ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। ओके, यहाँ नहीं दिया, वहाँ आपने डिटेल में देखा था लेक्चर, तो वहाँ देख लेना आप। ठीक है। अब क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जैसे कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसको क्या है, यूज ट्रांसफर दे रहे हैं, ठीक है, यूज टू राइट ट्रांसफर दे रहे हैं, उसके में वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है। अभी क्या है, डेवलप मतलब सॉफ्टवेयर को किसी को बना के दे रहे हैं, डिज़ाइन डेवलपमेंट अपग्रेडेशन, ठीक है, ये सब करके दे रहे हैं, तो वो क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है। पर अभी मार्केट से आप रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर लेके आते हो, क्या सप्लाई ऑफ गुड्स रहेगा, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है। थर्ड क्या है, अगला क्या है कि इसके अंदर क्या है, आप कोई पर्सन आपको कोई चीज़ टोलरेट करने के पैसे दे रहा है या कुछ काम न करने के पैसे दे रहा है, तो उस केस में वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज, मतलब किसी गुड्स का आप राइट यूज करने को दे रहे हैं, तो उस केस में सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है। सिक्स सिक्स में दो कैटेगरी ऑफ ट्रांजेक्शन है, पहला है वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड दूसरा कौन सा है, रेस्टोरेंट एंड आउटडोर का सर्विस एक्सेप्ट
एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो ड्रिंक्स में है, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि आप किसी सिविल स्ट्रक्चर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसमें ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उसको रेनोवेशन कर रहे हैं, ठीक है। जितनी भी ये सभी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स आती है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं। दो तरीके, पहला तरीका क्या है जिसमें आप क्या है प्योर लेबर सप्लाई कर रहे हो, मटेरियल सामने वाले का है, सब चीज़ सामने वाले की, सिर्फ आप क्या है प्योर लेबर सप्लाई कर रहे हो, ओके। दूसरा क्या है कि आप मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेबर भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस केस में है कंपोजिट सप्लाई है। एंड इसमें जो प्रिंसिपल एलिमेंट है वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, ओके। एंड सेकेंड वन है रेस्टोरेंट एंड आउटडोर कैटरिंग सर्विस। इस केस में ये है सप्लाई ऑफ सर्विस मान रखा है गवर्नमेंट ने, ठीक है। क्लिक कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में कवर होता है, इस पे जीएसटी नहीं आता, ओके। अब ये पढ़ लेते हैं शेड्यूल 3। बेसिकली शेड्यूल 3 का कौन सा सेक्शन है, सेक्शन है 7 का 2 का ए, इसमें शेड्यूल 3 कवर होता है। बेसिकली शेड्यूल 3 बोलता है कि ये जो शेड्यूल 3 की के पैरा में फॉल करने वाले ट्रांजैक्शन है या एक्टिविटीज़ है वो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। एक्चुअली में वो सप्लाई ही नहीं है, ना है सप्लाई नहीं है तो उन पर क्या जीएसटी आने की बात ही नहीं है। पहला क्या है कि एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉयर को कोई भी क्या सर्विस रेंडर कर रहा है वो शेड्यूल 3 में कवर होती है, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। दूसरा क्या है, जितने भी कोर्ट्स है ट्रिब्यूनल हैं ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए कुछ जैसे अपने एप्लीकेशन करते हैं तो कुछ फीस चार्ज होती है, तो फीस पर कोई भी जीएसटी नहीं है, ठीक है। ये शेड्यूल 3 में कवर होता है। तीसरा, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं अपने, ठीक है, लेजिस्लेटिव मेंबर हैं, म्यूनसिपैलिटी के हैं, पंचायत के हैं, लोकल बॉडीज़ के हैं, तो उस केस में क्या है उन मेंबर्स को जो भी रेमुनरेशन मिलता है, बेसिकली जो विधानसभा राज्यसभा इनके सदस्य होते हैं उन्हें रेमुनरेशन के स्थान पर क्या मिलता है ऑनरम, ठीक है, ऑनरेरियम, तो उस केस में वो जीएसटी नहीं आता इन पे, ठीक है। दूसरा क्या है, कोई वैधानिक पद पे स्थापित है, ठीक है, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कैपेसिटी में एक पद है, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, राज्यपाल का, ऐसे जितने भी पद हैं उस केस में क्या है उनको जो भी पेमेंट मिल रहा है उन पे भी कोई जीएसटी नहीं है, ठीक है। थर्ड सी क्या है, अगर कोई चेयरपर्सन है, ठीक है, डायरेक्टर है, ठीक है, किसी लोकल बॉडी का जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी इनके जुरिडिक्शन में आता है, मतलब इनके द्वारा ये इनकी इस्टेब्लिशमेंट में है, ठीक है, तो उन केस पे भी उनको जो भी पेमेंट हो रही है उस पर जीएसटी नहीं आएगा। फोर्थ वन है सर्विस ऑफ फ्यूनरल मॉर्चरी या ट्रांसफ़र ऑफ मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रही है इन्हीं मुद्दों पर, तो उन पे क्या है जीएसटी नहीं आएगा, वो ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस है ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है, ठीक है। ये शेड्यूल 3 का पैरा 5 ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, किससे कवर होता है, शेड्यूल 2 के पैरा 5 के पॉइंट क्लॉज नंबर 2 से, ठीक है। तो अभी क्या है जो 30 फ्लैट्स हैं जिनका सेल आउट हुआ है वो यहाँ कवर हो जाता है, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम, ठीक है, एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बिडिंग गैम्बलिंग, बेसिकली क्या है जो गुड की डेफिनेशन पड़ी थी गुड्स की, तो उस केस में क्या है एनी काइंड ऑफ मूवेबल अदर देन करेंसी एंड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग क्या है एक्शनेबल क्लेम, सिक्योर एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, ये सभी हैं क्या है गुड्स की डेफिनेशन में। अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जो शेड्यूल 3 में एक्शनेबल क्लेम को डाल दिया है, ठीक है, और उस पर जीएसटी नहीं है, बट जो लॉटरी बिडिंग गैम्बलिंग है इस पर जीएसटी है, ठीक है।